हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का लीलाधर मंडलोई तंतारा वामिरो कथा करने जा रहे हैं। उसके प्रश्न उत्तरों को हम बड़े ध्यान से समझेंगे। आपके सामने जो चित्र दिखाया गया है ये अंडमान एंड निकोबार का द्वीप समूह का चित्र है। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहूँगी, जिस चित्र में आपको भली भांति ये पता चलेगा कि किस प्रकार जो वामिर तंतारा है, तंतारा किस प्रकार प्रतीत होता था। वो हमेशा अपने पास एक तलवार रखता था, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। दूसरे चित्र में जब वो शाम के वक्त थक हार कर काम के बाद वहाँ पर समुद्र के किनारे पर बैठ गया था, और तो किस प्रकार का उसके सामने चित्र था वो आपको क्षितिज का चित्र दिखाई दे रहा है। ये जो सीमा होती है इसे हम क्षितिज कहते हैं। जब सूर्यास्त हो रहा होता है और समुद्र और आसमान एक जगह पर मिलते हुए दिखाई दे तो इसको क्षितिज बोला जाता है। तीसरे चित्र में मैं आपको बताऊंगी कि जो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के लोग हैं वो किस प्रकार के परिधान धारण करते हैं। इससे आप आराम से अवगत हो जाएंगे कि वो किस तरह के परिधान धारण किए रहते हैं। आइए हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो पंक्तियों में, एक या दो पंक्तियों में देने हैं हमें। आइए एक एक करके देखते हैं। तंतारा वामिरो कहाँ की कथा है? तंतारा वामिरो निकोबार द्वीप समूह की कथा है। प्रश्न नंबर 2, वामिरो अपना गाना क्यों भूल गई? उत्तर रहेगा, लहरों से भीग जाने के कारण वामिरो के ध्यान में खलल आया और वह अपना गाना भूल गई। खलल का अर्थ होता है इंटरप्शन, बीच में ध्यान भटक जाना, और वह अपना गाना भूल गई। तो आप इसका उत्तर यही लिखेंगे। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि तंतारा ने वामिरो से क्या याचना की? उत्तर रहेगा, तंतारा ने वामिरो से रोज वहां पर आने की याचना की जहां पर वो पहली बार चट्टान पर मिले थे। तंतारा ने वामिरो को कहा कि वो हर रोज वहां पर आए और वो उसका इंतजार करेगा अगली शाम के लिए। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तंतारा वामिरो के गांव की क्या रीति थी? तंतारा वामिरो के गांव की रीति थी, रीति का अर्थ होता है कस्टम्स। वहाँ के कस्टम रिचुअल्स क्या थे कि कोई भी अपने गांव से बाहर शादी नहीं कर सकता था। शादी का अर्थ होता है वैवाहिक संबंध। तो कोई भी नागरिक जो कि अंडमान एंड निकोबार का हो, वहाँ का निवासी वहाँ पर आपस में गांव में एक दूसरे के वहाँ वैवाहिक संबंध नहीं हुआ करते थे। क्रोध में तंतारा ने क्या किया? क्रोध में तंतारा ने अपनी तलवार को पूरी ताकत से जमीन में घुसा दिया। उसके बाद उसे उस द्वीप को 2 टुकड़ों में चीर दिया। चीर दिया का अर्थ होता है काट दिया, चीर देना मतलब किसी भी चीज़ को फाड़ देना। तो तंतारा ने अपनी तलवार के साथ पूरी शक्ति के साथ, अद्भुत शक्ति के साथ जमीन को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। आगे मैं आपको चित्र में दिखाना चाहूँगी कि वहाँ जो वामिरो थी, वामिरो किस प्रकार के परिधान धारण करती थी। वहाँ के जो लड़कियाँ हैं और पीछे आप देख रहे हैं पुरुष खड़े हैं, वो इस प्रकार के परिधान धारण करते हैं। धन्यवाद। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? हालांकि उत्तर क्या रहेगा, हालांकि तंतारा की एक लकड़ी की तलवार थी उसके पास, पर लोगों का मानना था कि उसमें अद्भुत शक्ति थी। अद्भुत शक्ति का मतलब होता है यूनिक, और वे मानते थे कि तंतारा अपने कारनामे उसी तलवार की मदद से किया करता था। आगे देखिए, वामिरो ने तंतारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? बेरुखी का अर्थ होता है हार्श वर्ड्स। तो उत्तर रहेगा, वामिरो ने बेरुखी से तंतारा से पूछा कि वह कौन है, अजनबी होने के बावजूद उससे सवाल क्यों कर रहा है। उसने गांव के नियम का हवाला देते हुए ये भी बताया कि दूसरे गांव के लोगों के सवालों के जवाब देने को वो बाध्य नहीं थी। बाध्य का मतलब होता है बाइंड। तो वो किसी भी प्रकार के दूसरे गांव के व्यक्तियों का ये द्वारा पूछा गया जो प्रश्न है उसका आंसर नहीं देना चाहती थी। आगे देखिए प्रश्न, तंतारा वामिरो की त्याग मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? ये एक बहुत ही परीक्षा के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर रहेगा, तंतारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार के लोगों ने अपनी कठोर नीति को तोड़ दिया। तब से लोगों की शादियां दूसरे गांव में होने लगी और यही
क्योंकि पहले तंतारा और वामीरो की जो त्यागमयी मृत्यु थी उसका कारण यही था, क्योंकि दोनों ही गांव में आपस में वो लोग वैवाहिक संबंध नहीं किया करते थे। उसी कारण तंतारा और वामीरो की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु एक सुखद परिवर्तन लेकर आई थी, एक नाइस चेंज लेकर आई थी। आइए अब हम आगे देखते हैं, निकोबार के लोग तंतारा को क्यों पसंद करते थे। उत्तर रहेगा तंतारा परिचित और अजनबी। परिचित का अर्थ होता है जिसे हम जानते हैं, पहचानते हैं। अजनबी वह व्यक्ति होता है जो अननोन होता है, जिसको हम जानते नहीं हैं। अजनबी सबकी वो जो तंतारा था वो परिचित और अजनबी सबकी एक जैसी मदद करता था। वह ताकतवर होने के बावजूद बड़ा ही शांत और सौम्य था, इसलिए निकोबार के लोग तंतारा को बहुत ही पसंद करते थे। आइए अब मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार तंतारा ने अपनी जो वहाँ की ज़मीन है अपनी तलवार से किस प्रकार विभक्त करती थी, विभाजित करती थी। आइए आपको इस चित्र में दिखाई दे। आगे प्रश्न रहेगा, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास था। विभक्त शब्द जो है उसका आप पीछे चित्र के अनुसार देख सकते हो कि इस प्रकार से धरती विभक्त हो गई थी वहां पर, और इस दो द्वीप समूह के विभक्त होने का निकोबारियों पर क्या विश्वास है। आइए देखते हैं। निकोबार जो है वो द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में एक दंतकथा प्रसिद्ध है। दंतकथा होती है जो कि हमारी माउथ टू माउथ ट्रेवलिंग स्टोरीज। जब वो एक ही द्वीप हुआ करता था तब तंतारा नाम के एक युवक को दूसरे गांव की वामीरो नाम की युवती से प्रेम हो गया। उन दिनों के नियम के अनुसार उनकी शादी होना संभव नहीं था। दोनों के गांव वाले इसके खिलाफ थे। अपनी असहाय स्थिति देखकर, असहाय यहाँ पर ह और य का मिश्रण है। असहाय का मतलब होता है कि जब वो हेल्पलेस हो जाए। स्थिति देखकर तंतारा को एक दिन इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी तलवार से द्वीप के 2 टुकड़े काट दिए, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। उसके बाद लोगों की आंखें खुली और उन्होंने अपने पुराने नियमों को तोड़ दिया और वहां पर एक सुखद परिवर्तन आया कि आपस में दोनों गांव के लोग आपस में वैवाहिक संबंध करने लगे। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि जो वामीरो से मिलने के बाद